सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप? आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पावर क्लिप करना। अगर आप एक डिजाइनर हो आपको कई दफा जरूरत पड़ती है किसी फोटो को किसी सर्कल या किसी रेक्टेंगल शेप में डालना। ये काम आप कोरल के अंदर कैसे कर सकते हो, चलिए देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा गाइज, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी इस चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले एंड मेरी मुलाकात सबसे पहले आपसे हो। चलिए अब मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर गाइज, आपने अक्सर देखा होगा फेसबुक या फिर इंस्टा पर स्क्रॉल करते समय कि आपके पास कुछ इस तरीके का डिजाइन आता है जिसमें स्टूडेंट का फोटो किसी सर्कल या किसी रेक्टेंगल शेप में कुछ इस तरीके से पावर क्लिप किया हुआ रहता है। अगर आप इस फोटो को देखो ये फोटो में भी कई सारा फोटो को किसी शेप में डाल करके रखा गया है और इस तरीके से आप अपने डिजाइन को खूबसूरत बना सकते हो। और अभी हम चलते हैं कोरल के अंदर और कोरल में हम पहले से किसी फोटो को इंपोर्ट करके रखे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इलिप्टिकल टूल के जरिए से एक सर्कल बना लिए। अब अगर आपको इस फोटो को इस सर्कल के अंदर डालना है आपको सबसे पहले इस फोटो को सेलेक्ट करना होगा। फोटो को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इफेक्ट मेनू मिलेगा गाइस, आपको इफेक्ट मेनू पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा पावर क्लिप का ऑप्शन। जब आप पावर क्लिप में माउस पॉइंटर को रखोगे तो यहाँ पे आपको प्लेस इनसाइड कंटेनर का ऑप्शन मिलेगा। आप इसके ऊपर जब क्लिक करोगे तब यहाँ पे आपके पास एक एरो दिखेगा। अब इस एरो से आपको इस सर्कल के ऊपर एक दफा क्लिक कर देना है। ये फोटो इस सर्कल के अंदर चला जाएगा। लेकिन अभी ये फोटो आपको नहीं दिख रहा है, वो कारण ये है कि आपका सर्कल यहाँ पे है और फोटो यहाँ पे आपका रखा गया था। तब आपको यहाँ पे इसको एडिट करने की जरूरत पड़ेगी। अब एडिट क्यों करेंगे? क्योंकि मेरा फोटो यहाँ पे रखा हुआ है। इस फोटो को यहाँ से उठा के आपको यहाँ पे लेके आना है। तो अभी हम जाएंगे दोबारा से इफेक्ट मेनू में और फिर से पावर क्लिप में जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा एडिट कंटेंट्स। आपको एडिट कंटेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। आप पावर क्लिप के अंदर आ जाओगे। अब यहाँ पे आपको फोटो को बड़ा करना हो या छोटा करना हो, जो भी करना है आप इसको पहले एडजस्ट कर लें। अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी आपका फोटो का साइज ठीक है, अब आपको यहाँ पे फिनिश करने की जरूरत पड़ेगी। फिनिश इन द सेंस कि अब यहाँ पे आपका साइज ठीक है, आपने यहाँ पे इसका पोजीशन को भी ठीक कर लिया। अब आपको इसको फिनिश करना है। फिनिश करने के लिए आपको जाना है इफेक्ट मेनू में और पावर क्लिप में और यहाँ पे आपको मिलेगा फिनिश एडिटिंग दिस लेबल। आपको इस पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक कर दोगे तो देखो गाइज, ये फोटो इस सर्कल के अंदर अभी बड़ी आसानी से चला गया और इस तरीके से आप अपने डिजाइन में कई सारे स्टूडेंट को फोटो को लगा सकते हो। अब दोबारा से हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। अभी मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल के जरिए से एक बॉक्स बना लिया। अब हम इस बॉक्स को यहाँ पे कलर भी कर देते हैं। अभी हम ग्रेडियंट टूल को लेंगे और यहाँ से हम इसको रेडियल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। मेरे पास अभी यहाँ पे दो कलर आ गया। गाइज, अगर आपने ग्रेडियंट टूल वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रखा हूँ, आप उसको जरूर चेकआउट करना। आई होप कि आप उस टूल के जरिए से बहुत कुछ बनाना सीखोगे एंड आपको बहुत मजा भी आएगा। अभी हम यहाँ से इसका कलर को यहाँ से इसको रेड कर देते हैं और इसको भी हम यहाँ से रेड कर देंगे और इसका जो कलर है गाइज यहाँ से हम इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे और यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो अभी आपके पास कुछ ऐसा शेप बन चुका। अब यहाँ पे इस फोटो को लेकर के आएंगे और अभी ये फोटो मेरा अभी पास पीएनजी है। आपको क्या करना है, इस फोटो को सेलेक्ट करना है और आपको जाना है इफेक्ट मेनू पर और यहाँ पे पावर क्लिप देन प्लेस इनसाइड। अभी यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन को अगर देखोगे तो ये सारा ऑप्शन अभी हाइड है। वो इसलिए हाइड है क्योंकि अभी तक आपने फोटो को पावर क्लिप किया ही नहीं है। जब पावर क्लिप कर दोगे तब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा एडिट कंटेंट्स। अभी सबसे पहले हम प्लेस इनसाइड के ऊपर क्लिक करते हैं और एक दफा इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये फोटो अभी इसके अंदर चला गया। अब फिर दोबारा से आपको एडिट करना होगा। एडिट करने के लिए दोबारा से भी हम जाते हैं इफेक्ट मेनू में, पावर क्लिप और यहाँ से एडिट कंटेंट। आप इसी काम को एक शॉर्टकट के जरिए से भी कर सकते हो। शॉर्टकट क्या है, आपको कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड करना है। तो अभी हम कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड करते हैं और आपको माउस का पॉइंटर को अंदर की तरफ इस बॉक्स के अंदर लेके आना है और यहाँ पे आपको एक दफा क्लिक कर देना। आप डायरेक्ट पावर क्लिप के अंदर आ जाओगे। अभी आपको फोटो का साइज को परफेक्ट अभी हम कर लेते हैं। देन इतना ठीक है गाइज। अब आपको क्या करना है, आपको इसको फिनिश कर देना है। तो फिनिश करने के लिए हम दोबारा से कहाँ जाएंगे, इफेक्ट मेनू में जाएंगे और पावर क्लिप और यहाँ से फिनिश एडिटिंग कर देंगे। आप अगर इसको भी शॉर्टकट की मदद से करना चाहो आपको क्या करना है, आपको ये खाली एरिया दिख रहा है, आप कहीं पर भी कंट्रोल को होल्ड करके एक दफा क्लिक कर दो आप बाहर की तरफ आ जाओगे। तो ये फिनिश एडिटिंग वाला काम है कि आप
कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड करो और कहीं पर भी क्लिक कर दो, आप बाहर आ जाओगे। या फिर अगर आप यहाँ पे अंदर की तरफ आ जाओ पहले, अगर आप फिनिश करना चाहो तो यहाँ पे भी आपको फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है, आप इसके ऊपर क्लिक कर दो तो भी आप यहाँ पे बाहर आ जाओगे। सो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से पावर क्लिप काम करता है। अब गाइस कई दफा आपने देखा होगा कि किसी सर्कल में या किसी रेक्टेंगल शेप में फोटो का नीचे वाला पार्ट पावर क्लिप होता है और ऊपर वाला पार्ट सर्कल से बाहर होता है। सो चलिए इसको भी देखते हैं। सो सबसे पहले अभी हम यहाँ से इलिप्टिकल टूल के जरिए से एक यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं। अब अगर आप चाहते हो इस फोटो को इसके अंदर डालना तो अभी हम यहाँ पे इस सर्कल को येलो कलर कर देते हैं। अब इस फोटो को आपको क्या करना है, इफेक्ट मेनू में जाना है और पावर क्लिप, फिर प्लेस इनसाइड, फिर आपके पास ये एरो आ जाएगा। आप इस एरो से आप इस सर्कल के ऊपर क्लिक कर दो तो ये फोटो इसके अंदर चला गया। दोबारा से आपको क्या करना है, एडिट करना है। एडिट करने के लिए आपको मैंने दो तरीका बताया। पहला कि आप कहाँ जाओ, इफेक्ट मेनू पर जाओ, पावर क्लिप पर जाओ और यहाँ से एडिट कंटेंट कर दो। या फिर दूसरा तरीका जो कि आप शॉर्टकट की मदद से कर सकते हो, इससे आपका काम आसान होगा और जल्दी होगा। सो कीबोर्ड से आपको कंट्रोल को होल्ड करना है, देन यहाँ पे इस सर्कल के ऊपर एक दफा क्लिक कर देना तो अभी आप अंदर आ गए। अब आपको यहाँ पे फोटो दिखेगा, आप फोटो का पोजीशन को चेंज कर लें और यहाँ पे फोटो का साइज को अभी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे रखते हैं गाइस। और अगर आप चाहें इसका फोटो का साइज को और बड़ा करना तो और थोड़ा सा भी हम बड़ा कर लेते हैं। अब इसका पोजीशन ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिनिश कर देना। तो फिनिश करने के लिए आप तीन काम, पहला इफेक्ट मेनू में जाओ, पावर क्लिप और यहाँ से फिनिश कर सकते हो। अगर आपको ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा लगता है तो आप क्या कर सकते हो, कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड करके इस खाली एरिया में कहीं पर भी क्लिक कर दो तो भी आप फिनिश यानी कि इस पावर क्लिप से बाहर आ जाओगे। या फिर आप यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट का, आप इसके ऊपर भी क्लिक कर दो तो भी आप बाहर आ जाओगे। सो गाइस यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल के अंदर पूरा का पूरा फोटो अंदर चला गया। आप क्या चाहते थे कि सिर्फ और सिर्फ ये नीचे वाला पार्ट अंदर की तरफ रहे और ये ऊपर वाला पार्ट सर्कल से बाहर रहे, ताकि ऐसा लगे कि नहीं ऊपर वाला पार्ट सर्कल से बाहर है। तब आपको क्या करना है, इसी फोटो को एक बार कॉपी कर लेना है। कॉपी करने का क्या मतलब होगा कि वहां पे आपके पास दो इमेजेस होगा, फिर आपको वहीं पे इसको पेस्ट कर देना है और उसको नीचे से थोड़ा सा क्रॉप कर देना है। चलिए हम लोग देखते हैं करके प्रैक्टिकल। सो अभी हम यहाँ पे कंट्रोल को होल्ड करके एक दफा अंदर चले जाएंगे तो अभी हम यहाँ पे आ गए। अब आपको फोटो को सिलेक्ट करना, तो अभी देखो कि अभी मेरे पास एक ही फोटो है। अब हम इस फोटो को यहाँ से कंट्रोल सी की मदद से इसको कॉपी कर लेते हैं। सो अभी मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। अब आपको क्या करना है, फिनिश कर देना है। तो अभी आप बाहर की तरफ आ गए, फिर यहाँ पे आपको कंट्रोल प्लस भी के जरिए से इसको पेस्ट कर देना है। सो अभी अगर आपको हम इस फोटो को मूव करके दिखाएं तो अभी आपके पास दो फोटो, यानी कि एक फोटो बाहर है और एक फोटो अंदर है। अभी हम कंट्रोल जेड कमांड डालेंगे तो वो फोटो वापस से उसी पोजीशन पे चला जाएगा। सो अब आपको क्या करना है, इस फोटो को नीचे से क्रॉप करना है। क्रॉप करने के लिए आप क्रॉप टूल का यूज कर सकते हो या फिर आप शेप टूल से इन दोनों शेप को ऐसे सेलेक्ट कर लो और कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड करके इस शेप को ऐसे ऊपर की तरफ लेके आ जाओ। सो अभी आप देख रहे होंगे कि ये फोटो अभी आपका अंदर की तरफ चला गया। सो अभी यहाँ पे ये काफी ज्यादा आपको बाहर नजर आ रहा है, तो आपको क्या करना होगा, इस फोटो को थोड़ा सा छोटा कर लेना है। तो अभी हम इस फोटो को ऐसे डिलीट करते हैं, वापस से अभी हम अंदर जाएंगे और इस फोटो का साइज को थोड़ा सा सर्कल के अंदर कर लेते हैं। अब परफेक्ट है गाइज। अब आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। तो अभी हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी से आपको इसको कॉपी कर लेना, फिर आपको क्या करना, फिनिश कर देना। तो फिनिश कर दिए। अब दोबारा से कंट्रोल भी से हम इसको पेस्ट कर देते हैं। सो अभी वही चीज है कि उसी का कॉपी हो गया बाहर की तरफ। अब आपको क्या करना है, शेप टूल से इसको सेलेक्ट करना है, दोनों नोड को, और कंट्रोल को होल्ड करके ऐसे ऊपर की तरफ ला करके छोड़ देना है। सो अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नीचे की तरफ ये फोटो अंदर चला गया है और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि सर्कल से बाहर आ गया है फोटो। सो ये काम आप बड़े आसानी से कर सकते हो। अगर आप इस फोटो को ऐसे मूव करके देखो तो यहाँ पे दो फोटो है, एक फोटो आधा है और एक फोटो उसके अंदर है, बस एक ही पोजीशन पे फोटो रखा हुआ है, इसीलिए आपको कुछ ऐसा लग रहा है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने सीखा कि पावर क्लिप किस तरीके से यूज होता है। सो गाइस आप इसको खुद से प्रैक्टिकल करो। आप जब तक इसको प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करो एंड अपने दोस्तों को शेयर करो। और यदि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी इस चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। एंड गाइस अगर आप इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा हूं, आप उस वीडियोस को जरूर चेकआउट करना। आई होप कि आप बहुत कुछ सीखोगे एंड आपको बहुत मजा भी आएगा। एंड गाइस इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय,
एंड टेक केयर।